कैटेगरी में आने के बाद आपने यहाँ पर लीड जनरेशन आपने सेलेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के फाइवर की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे न्यू गिग आइडियाज़ के जिनके ऊपर कंपटीशन तो लो ही है, लेकिन उसके ऊपर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो लीड जनरेशन की गिग्स बनाकर आप लोग अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। लीड जनरेशन बेसिकली क्या होती है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि हमेशा जब आप कोई भी सर्विस देते हैं तो बायर के पर्सपेक्टिव से सोचा करें कि एक्चुअली बायर को आपकी उस निश में किस लेवल पर कौन सी चीज़ चाहिए होती है और कब कब उसे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब मिसाल के तौर पे आप लोग डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, लीड जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लीड जनरेशन किन को सेल आउट करेंगे? बिजनेस ऑनर्स को आप लोग सेल करेंगे और मतलब ओवरऑल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आप ये लीड्स शेयर करेंगे। और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, आउटरीच करने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू सी, B2C या B2B, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू क्लाइंट होता है, ऐसे में आप लोग उन बिजनेसेस को कैसे हेल्प करेंगे कि उनके सेल्स को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लीड जनरेशन में बहुत ही टारगेटेड ईमेल्स जो कि आपके कंट्री बेस्ड या नीश बेस्ड डिफरेंट ऐसे कैटेगरीज के ऊपर आप लोग लीड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्क्रैप करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एड्स चलाकर आप लोग क्या करते हैं, अपने बायर के लिए लीड्स गैदर करते हैं और इसी तरह उन लीड्स को जमा करके आप लोग डिलीवर करते हैं। अब बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा लीड्स एक्चुअली होते क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। लीड्स बेसिकली क्या होती हैं? लीड्स, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, मिसाल के तौर पे आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करते हैं और आप समझते हैं कि यार आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के लिए मैं अक्सर ये कहता हूं फाइवर के ऊपर रिलाई मत किया करें, बल्कि आप डिफरेंट ऐसे बिजनेसेस के ईमेल्स को जमा करके, अगर आप मिसाल के तौर पे आप लोग वेब डेवलपर हैं, अगर वेब डेवलपमेंट की सर्विस आप दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, तो आपने डायरेक्ट क्लाइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना है, ईमेल्स आपने गैदर करने हैं। आप क्या करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट करके छोटे छोटे बिजनेसेस को आप फाइंड आउट करेंगे, बेशक वो गूगल मैप से हो। मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में इसको आप देख सकते हैं, कैसे आपने डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट करके ईमेल्स, वो पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को आप फाइंड आउट करके उनकी ईमेल्स को जमा करके उनको ईमेल कैसे करनी है, ताकि आप अपने लिए एक नया ऑर्डर, डायरेक्ट क्लाइंट को फाइंड आउट करके नया ऑर्डर विन कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी एक ईमेल लिस्ट बनाते हैं। वो ईमेल लिस्ट कैसे बनाते हैं? या तो आप स्क्रैपिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, या फिर आप मैन्युअली किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, सोशल मीडिया, और वहाँ से आप डिफरेंट कंपनीज को फाइंड आउट करके उनके वेबसाइट्स के ऊपर, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके या तो फ़ोन नंबर आप निकालते हैं या फिर आप ईमेल एड्रेस निकालते हैं या इंस्टाग्राम के यूज़र आईडीज़ या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब उन सब में सबसे ज़्यादा कन्वर्टेबल जो मेथड है वो ये है कि आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं या आप उनको कॉल्ड डीएम्स करते हैं। ठीक है, जिसको हम कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग कहते हैं या कॉल्ड डीएम्स कहते हैं। अब जब ये करते हैं तो अगर आप 1000 ईमेल ब्लास्ट मारते हैं तो आपको वहां पर उसका कन्वर्जन, रिप्लाईज का कन्वर्जन रेट कितना होना चाहिए? आपको 7-8%, 10% अगर आपको मिलता है, 5 to 6% में मिलता है तो इनफ है। अगर आप उस 1000 ईमेल लिस्ट में से 3 भी ऐसे 500 के जो क्लाइंट्स हैं उनको आप विन करते हैं, या 2 क्लाइंट्स को 500 के पर मंथ के लिए, पर वीक के लिए या पर ऑर्डर आप विन करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जो आप फाइवर के ऊपर काम करें वो यहाँ पे बड़े इजीली कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन की गिग्स कैसे बनाते हैं, और जब वो आपको लीड जनरेशन का बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर लीड जनरेशन चाहिए, ईमेल्स चाहिए, बिजनेस ईमेल्स चाहिए। अब बिजनेस ईमेल उनको कहाँ से चाहिए? फेसबुक से चाहिए, लिंक्डइन से चाहिए, गूगल से चाहिए, या किसी ऐसे येलो पेज से चाहिए? ये सारे आपका क्लाइंट आपको बताएगा, कीवर्ड आपको बताएगा, डोमेन आपको बताएगा कि आपने इस डोमेन के अंदर मुझे इन बिजनेसेस के ईमेल्स चाहिए, आपको वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बेशक आप किसी टूल का यूज़ कर लें, बेशक आप मैनुअल मैकेनिज्म आप यूज़ कर लें, लेकिन आपने जितने ईमेल्स कहेंगे आपने उतने उनको प्रोवाइड करने हैं। तो लीड जनरेशन इसको कहते हैं। अब लीड्स को गैदर कैसे करना होता है, लीड्स के ऊपर गिग्स कैसे बनानी है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन गिग्स कैसे बनानी है तो मैं आपको बताऊंगा। लीड जनरेशन बेसिकली होती क्या? अब आपके पास कोई हुनर नहीं है, बहुत ही आसान है। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने मैनुअल मेथड भी बताए हैं, टूल्स की मदद से भी। 1 क्लिक के ऊपर आपको हजारों ईमेल्स आ जाती हैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये टूल्स आप यूज करके आप अपने फाइवर के ऊपर हाई पेइंग क्लाइंट्स को आप विन करके यहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके वो कीवर्ड आइडियाज आपको बताऊंगा कि वो कीवर्ड आइडियाज कौन से हैं,
एक लीड जनरेशन के ऊपर कीवर्ड आइडिया बताऊंगा और उसके ऊपर लीड जनरेशन में ही मजीद 8 ऐसे कीवर्ड आइडियाज होंगे जो कि इसी लीड जनरेशन के टॉपिक पर होंगे। अगर इसमें आप हर एक कीवर्ड के ऊपर अलग गिग बनाते हैं तो ये भी अच्छी बात है। एक ही गिग के अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से उन तमाम कीवर्ड्स को टारगेट करके एक ही गिग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करके उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो गिग आइडियाज कौन से हैं और उसके ऊपर लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड में क्या आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि हम फाइंड आउट करें लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग्स। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं देखूंगा कि सबसे पहले जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो है B2B लीड जनरेशन, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन। आपने इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है और जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे यहां पर सर्च बार में, यहां पर जो ओवरऑल जो सर्विसेज आपको मिलेंगी ये है 13,129 सर्विसेज। ठीक है, अब 13,129 सर्विसेज में जो ऑनलाइन सेलर्स मौजूद हैं इस वक्त वो है सिर्फ 1,066। अगर आप एवरेज लगा लें तो 2,000 आप समझ लें। आप एज्यूम कर लें कि 1,000 आपके जो सेलर्स हैं वो ऑफलाइन है इस वक्त, तो 1,000 इस वक्त ऑनलाइन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने गिग्स को डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपने ऑप्टिमाइज करना है। अब वो सारे कीवर्ड्स आपको बताऊंगा। प्राइमरी कीवर्ड आपने ये रखना है B2B लीड जनरेशन। ठीक है, अगर आप B2B लीड जनरेशन में भी आप अगर कैटेगरी आपको समझ नहीं आती कौन सी कैटेगरी रखनी है तो यहां से आपने कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आने के बाद आपने यहां पर लीड जनरेशन आपने सेलेक्ट करना है। जब आप लीड जनरेशन सेलेक्ट करेंगे इस कैटेगरी में, देखें आप लोग ओवरऑल सर्चिंग करते हैं। ठीक है, जब आप ओवरऑल सर्चिंग करते हैं तो वहां पर लीड जनरेशन के कीवर्ड के ऊपर जितने लोगों ने जो जो कैटेगरी इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पे देखें लीड जनरेशन में ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। लीड जनरेशन, लीड क्वालिफिकेशन, डाटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग, जनरल ऑनलाइन रिसर्च, डाटा एंट्री और ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमने क्या करना है, जिसने गिग बनाते हुए लीड जनरेशन की वो कैटेगरी सिलेक्ट की, हमने उनको टारगेट करना है, उनको हमने बीट करके उनके गिग्स को पीछे रखना है और हमने अपनी गिग को रैंक करवानी इस कैटेगरी में। तो हमने मजीद भी एक नई चीज सीखी जिसमें कैटेगरी को हमने टारगेट किया और उसमें हम लोग रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। अब जब मैं कैटेगरी में गया तो सिर्फ 956 यहां पर गिग्स मौजूद हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन को मैं यहां पर खत्म कर देता हूं तो 13 में से 11,000 यहां पर रह चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखें जब आप B2B करेंगे तो ये सारे आपके पास कीवर्ड आइडियाज आपको मिल चुके हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं तकरीबन 2, 4, 6, 7 कीवर्ड्स आपको और मिल चुके हैं कि जिसके ऊपर फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बायर्स आते हैं और सर्च करते हैं। अब आपने इन तमाम कीवर्ड्स को या तो एक ही गिग में आपने टारगेट करना है या अलग अलग इनके ऊपर गिग्स बना लें। अब अलग अलग बनाएंगे तो आपके डिफरेंट गिग्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट पेजेस के ऊपर। तो आराम आराम से जैसे जैसे इंप्रेशंस क्लिक्स मिलते जाएंगे तो मैसेजेस और ऑर्डर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, एक गिग के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं या डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट गिग्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगर एक गिग आप बनाते हैं तो B2B लीड जनरेशन आपका मेजर प्राइमरी कीवर्ड होगा। बाकी तमाम जो कीवर्ड्स होंगे उनको आपने डिफरेंट जगहों पे यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में 3-4 कीवर्ड्स यूज कर लें, टाइटल के ऊपर ही 1-2 यूज कर लें, टैग्स में यूज कर लें, रिक्वायरमेंट में यूज कर लें, पैकेजेस में ये सारे एक बार यूज कर लें। इस तरह आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर अपने इस मेजर जो गिग है एक, इसको आप रैंक कर सकते हैं। B2B लीड जनरेशन को आपने बहुत ज़्यादा रिपीट करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसको 3 से 4 बल्कि 5 बार रिपीट करना है ताकि उसकी डेंसिटी मेंटेन रहे, फाइवर को पता चले कि प्राइमरी कीवर्ड B2B लीड जनरेशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन में जाकर हम थोड़ी सी इसकी डिमांड देख लेते हैं। कंपटीशन तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन में बिल्कुल लो नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं ये लेवल 2 सेलर है, यहाँ पर मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ एक ये, और एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखते हैं इनके पास क्यू में ऑर्डर्स हैं या नहीं है। इनके पास 6 ऑर्डर्स क्यू में हैं। ठीक है, इनके पास 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं। अब पहले वाले की गिग कौन सी है, उसने सर्विसेज कौन कौन से दिए हैं, जरा इसके बारे में रिसर्च करते हैं। इसने लिखा है 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, B2B लीड जनरेशन, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बिल्डिंग, ईमेल फाइंडिंग, इंटरनेट रिसर्च, ये सारे वही हैं। ठीक है, एक ही नाम है, डिफरेंट कीवर्ड्स को इसने टारगेट किया है। अब इसके अंदर पैकेजेस में वो क्या कह रहा है, 100 लीड्स इंक्लूडेड। अब 100 लीड्स के अंदर 100 ईमेल्स हो सकती हैं, 100 फोन नंबर्स हो सकते हैं, या 100 ईमेल्स और फोन नंबर्स हो सकते हैं, या 100 ईमेल फोन नंबर्स या कंपनी नेम हो सकती है। डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को आपको डिलीवर करते हैं। उसके 5 घंटे में ये 100 लीड्स देगा। फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप, मतलब ईमेल अगर वो रिक्वायर्ड कर रहा है बायर, तो आपने ईमेल्स, जितनी ईमेल्स आप वहां पर एक्सट्रैक्ट करेंगे उन तमाम ईमेल्स को वैलिडेट भी करना है। समटाइम ईमेल्स बंद हो जाती हैं, वर्किंग नहीं करती, तो आप अगर 100 ईमेल्स देंगे, डिलीवरी के बाद क्लाइंट आपको कहे कि भजन इसमें से 50 ईमेल्स तो वैलिड ही नहीं है और उसके ऊपर मेरी ईमेल्स ही नहीं जा रही, तो ये आपको दोबारा से
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्शन के बाद तमाम ईमेल्स को आपने वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए भी टूल्स हैं। वैलिडेशन में क्या करता है, वो एक्टिव अगर ईमेल्स हैं तो वो उनको आपके सामने पेश करता है कि ये एक्टिव ईमेल्स हैं और ये इस वक्त यूजर यूज कर रहा है। अगर वो किसी तरह वो डोमेन एक्सपायर हो चुकी है, वो यूज नहीं कर रहा, XYZ रीजन है, या उसने अपनी ईमेल को अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया, एक्टिव नहीं है मींस, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, इनवैलिड करेगा। जब आप वैलिडेशन करेंगे तो ईमेल्स आपके पास एक्टिव ईमेल्स आ जाएंगे और उसको आपने डिलीवर करना है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर मजीद उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आपने क्या करना है, ऐसे ही काफी लोगों को लीड जनरेशन के एक्सपर्ट्स की गिग्स को आपने ओपन करके उनके सर्विसेज के हिसाब से आपने भी थोड़ी चेंजिंग करके अपनी गिग्स क्रिएट करनी है। स्टैंडर्ड में इसने 500 वेरीफाइड ईमेल का है, जिसमें कंपनी नाम वो देगा, वेबसाइट देगा, कंपनी साइज देगा, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन नंबर या ईमेल हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, लोकेशन कहाँ की, ये सारी चीज़ें। 500 लीड्स, 20 घंटे फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप। प्रीमियम में क्या कर, और ये 21,000 में दे रहा है। प्रीमियम में 1000 वेरीफाइड ईमेल 42,000 में दे रहा है ये, कंपनी नेम, कंपनी साइज। अब इनके पास टूल्स होंगे, ठीक है। 1000 ईमेल्स के लिए ये 42,000 चार्ज कर रहा है। अब आप देखें ये हाई पेइंग है। आपके पास टूल होगा, आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, उसने आपको फौरन से वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने पेश करेगा। आपने क्या करना है, वैलिडेट करके एक्सेल शीट में उसको एक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर करके आपने डिलीवर करना है, ठीक है। तो इस तरह ये B2B लीड जनरेशन में ये एक ऐसा कीवर्ड है कि अगर आपको स्किल्स नहीं भी आती तो लीड जनरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है फाइवर के ऊपर। दुनिया का हर वो कोना जहां पर कारोबार किया जा रहा है उनको लीड्स की ज़रूरत होती है। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ इस लीड जनरेशन के टॉपिक को अगर आपको स्किल आती है तो आप फाइवर के ऊपर ही जुड़े रहें। फाइवर के ऊपर भी गिग्स बनाएं, अपवर्क के ऊपर भी बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाकर एक्टिव रहें, लीड जनरेशन की प्रोफाइल बनाकर, और फेसबुक के ऊपर रहें और डिफरेंट ऐसे बिजनेसेस को आप टारगेट करें। उनको बताएं कि सर आपकी फैशन की वेबसाइट है, मैं आपको फैशन के ऊपर इतने लीड्स दूंगा, आप प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर करूंगा, अपना प्रीवियस वर्क सैंपल आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह ट्रैवल वेबसाइट है, वहां पर आप शेयर, टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर कंपनी, वहां पर उनको ईमेल चाहिए होते हैं, उनको आप अपनी जब ईमेल फॉरवर्ड करें। एजेंसी या कोई मार्केटिंग एजेंसी है, उनको आप अपनी ईमेल फॉरवर्ड करें कि अगर आपको बिजनेस मजीद चाहिए अपनी उस नीश के अंदर तो आप मुझे ये सर्विसेज दे सकते हैं। मैं आपको नीश बेस्ड सर्विसेज या नीश बेस्ड लीड्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं जिसमें आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। तो इस तरह आप उनसे निगोशिएट करके हाई पेइंग क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं। यहां पर तो फाइवर के ऊपर आपको कम पैसों में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लॉन्ग टर्म भी चलेंगे और हाई पे भी करेंगे, जो कि आपको वक्त पे पेमेंट मिलेगी। कोई यहाँ पर कैंसिलेशन चार्जेस नहीं है। अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास फिर भी मौका है कि आप उनको दोबारा से कन्विंस करके अपनी सर्विसेज को दोबारा से उनको ऑफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये लीड जनरेशन के जो गिग आइडियाज आपको मैंने दिए हैं इसके ऊपर आप वर्किंग शुरू करेंगे। 2023 में बिजनेसेस का एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। लोग ये फ्रीलांसिंग इसके ऊपर कम जाएंगे और लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स को, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो लोग आपको ईमेल्स कर रहे होंगे, इसी तरह आपने भी ईमेल्स करनी, इसको कहते हैं कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग जितना आप स्ट्रिक्टली और पंक्चुअल होके आप करेंगे और अच्छी कॉपरेटिंग के साथ आप करेंगे तो ये आप यकीन जानिए आप बहुत जल्द ग्रो भी करेंगे, एक अच्छा खासा अर्निंग भी आप जनरेट करने में कामयाब होंगे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।